हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइट बोर्ड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा होगा। सपोज ये है x प्लस 1 अपॉन एक्स या y प्लस 1 अपॉन वाई। तो ये सब क्या है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। तो क्या डिफरेंस होता है एक पॉलिनोमियल और एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, ये देखते हैं। जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस अगर उनकी पावर एक होल नंबर की फॉर्म में आती है, सपोज ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई, तो ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब है, पॉली मीन्स मैनी, नोमियल्स मीन्स टर्म्स, तो जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। और ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनकी पावर हमेशा होल नंबर की फॉर्म, मतलब पावर मतलब जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर हमेशा क्या होती है, होल नंबर होती है। अब सपोज ये मैंने जो एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे, इसमें क्या होगा, y प्लस वाई रेज टू द पावर माइनस 1, क्योंकि 1 अपॉन वाई का मतलब y रेज टू पावर माइनस 1, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम इसको देखें तो इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर कितनी है, एक होल नंबर की फॉर्म में। अब सपोज मैंने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या ये भी एक पॉलिनोमियल होगा? सो द आंसर विल बी येस, बिकॉज इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0, बिकॉज एनी वेरिएबल रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आ जाएगा, x रेज टू द पावर 0, यानी कि यहाँ पे भी x की पावर क्या है, एक होल नंबर की फॉर्म में है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट आता है टर्म्स। तो किसी भी पॉलिनोमियल में टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स का मतलब है, जैसे सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5y प्लस z है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4z। इस तरह के पॉलिनोमियल्स हमारे पास हैं। तो इनमें जो टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है ये सारी टर्म्स होती हैं। यानी कि इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है, 1 2 एंड 3। इसमें भी 3 टर्म्स है, 1 2 एंड 3। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म है 5y और थर्ड टर्म है z, इस वाले पॉलिनोमियल के लिए। इस वाले पॉलिनोमियल के लिए जो टर्म्स हैं वो हैं, इसके लिए जो टर्म्स हैं वो हैं 2x स्क्वायर कॉमा माइनस 3y कॉमा 4z। मतलब जो इनके साइन है वो भी इनके साथ आएंगे, क्योंकि पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव तो प्लस लिखा नहीं जाता, बट नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सप्रेस किया जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं कोफिशिएंट्स पे। तो देखिए कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, यही सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, या दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 5z। तो इसमें जो टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, एक है एक्स स्क्वायर और एक है माइनस 5z। तो इस टर्म के लिए जो कोफिशिएंट होगा वो होगा, इसके आगे कौन सा नंबर है, कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है। इस टर्म के लिए कोफिशिएंट होगा 1 और इस टर्म के लिए कोफिशिएंट होगा -5। थर्ड देखते हैं हम, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिन्हें सिर्फ मतलब कांस्टेंट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे 2 -3 -6 1/2 -7 3/9, 3/7 कर देते हैं, क्योंकि 3/9 तो डिवाइड हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं, मतलब जिनमें x की पावर, यानी कि जो वेरिएबल होता है उसकी पावर हमेशा 0 होती है। x ले लीजिए, y ले लीजिए, z ले लीजिए, कोई भी वेरिएबल ले लो, तो वेरिएबल की पावर हमेशा यहाँ पे कितनी रहेगी, 0 रहेगी। एंड द नेक्स्ट वन इज जीरो पॉलिनोमियल्स। जीरो पॉलिनोमियल सिंपली 0 होता है।
जीरो को ही हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल होता है। इसके अलावा कोई भी पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल नहीं होता है। अब यहाँ पे आप x की पावर 100 कर लो, 1000 कर लो, कुछ भी कर लो, बट ये फाइनली हमारे पास जीरो ही आना है। नेक्स्ट देखते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अभी जो हम पॉलिनोमियल्स देख रहे थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वेरिएबल ये है, एक ये है, और इससे प्रीवियस में मैंने जो एग्जांपल समझाया था उसमें y भी था, z भी था और x भी था। अब अगर हम ओनली वन वेरिएबल की बात करते हैं तो क्या होगा, एक पॉलिनोमियल है और केवल एक ही वेरिएबल की फॉर्म में, जैसे ये है, तो इसमें एक सिंगल वेरिएबल है, वो क्या है, x है। अब इसमें आप इजीली बता सकते हैं कि क्या टर्म्स हैं, उन टर्म्स के क्या कोफिशिएंट्स हैं, और कौन सा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब एक और एग्जांपल जैसे ले लें, y रेज़ टू द पावर 100, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में। अब इनसे रिलेटेड टर्म्स की तो मैं बात कर चुकी हूँ, सेम वही टर्म्स आ जाएंगी कि मतलब यहाँ पे जो हमने बात करी कि टर्म्स क्या होती हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं और जीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इन्हीं में पॉलिनोमियल्स में मोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं और ट्राइनोमियल क्या होते हैं। तो मोनोमियल का मतलब है जिनमें अगर मैं कहूँ कि सपोज px है, तो px में अगर px इज इक्वल टू है 2x, तो यहाँ पे सिर्फ एक टर्म आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। तो मोनोमियल वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक सिंगल टर्म्स होती है। तो क्या लिखेंगे हम, मोनोमियल्स आर द पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म। बाइनोमियल क्या होते हैं, अब सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे qy, तो बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होती है, टू टर्म्स होती हैं, सपोज ये है। या और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, या हम लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर 9 माइनस 8, क्योंकि इनमें सब में क्या है, दो टर्म्स हैं, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, बाइनोमियल्स होंगे। सो द बाइनोमियल्स आर द पॉलिनोमियल्स हैविंग टू टर्म्स। अब ट्राइनोमियल की बात करें, आर ए अगर हम कह लेते हैं, इसको हम लिखेंगे QZ और इसको लिखेंगे QA। आप PQRS कुछ भी लिख सकते हैं, बट क्योंकि इसमें Z वेरिएबल है इसलिए यहाँ पे Z इनक्लोज्ड है, और यहाँ पे A वेरिएबल है इसलिए A इनक्लोज्ड है। अब RA सपोज इस तरह से है, AQ माइनस 3A प्लस 1, इसमें कितनी टर्म्स हैं, तीन टर्म्स हैं। तो जो तीन टर्म वाले पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, अब हम आते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होती है, देखिए जैसे मैंने बोला x रेज़ टू पावर 9 माइनस 1, तो जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 9 है, तो डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल विल बी 9। अब दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लें, सपोज ये है 2x रेज़ टू द पावर 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो है 3, तो यहाँ पे डिग्री आ जाएगी 3। अब बताइए इसकी डिग्री क्या होगी, सिंपली मैंने लिखा है 3, तो 3 भी तो एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होती है, 0 होती है। क्यों होती है, क्योंकि x रेज़ टू द पावर 0 की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, यानी कि वेरिएबल रेज़ टू द पावर 0, तभी तो ये कितना बनेगा, 3 बनेगा, क्योंकि समथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब हम देखते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले अगर लीनियर की बात करें, लीनियर पॉलिनोमियल्स, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, सपोज मैंने एक पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखा 2x प्लस 5, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी पावर कितनी होती है, 1 होती है, डिग्री 1 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे y माइनस 9, तो यहाँ पे भी क्या है, इसकी पावर 1 है, यानी कि डिग्री 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए
अब इसमें ये टर्म से डिफरेंट है। इनको जब हम कंसीडर कर रहे थे मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को, तो इनको इनकी नंबर ऑफ टर्म्स की बेसिस पे देख रहे थे, बट यहाँ पे जब हम लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक को देखते हैं तो उनकी डिग्री के बेसिस पे देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5, टर्म्स कितनी भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे टर्म्स 2 हैं, यहाँ पे भी 2 है, तो वैसे तो ये क्या है, बाइनोमियल है, बट अगर हम इस फॉर्म में देखें तो ये क्या है, ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं जिनकी डिग्री 3 होती है। सपोज ये एग्जांपल ले लें, 10y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। तो यहाँ पे जो इसकी हाईएस्ट पावर है वो है 3, यानी कि इसकी डिग्री है 3, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब डिग्री से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स अगर हम देखें, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन पे कि एक पॉलिनोमियल में यहाँ लिख रही हूँ 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रेज टू द पावर 5 प्लस वाई रेज टू द पावर 6 माइनस 2y रेज टू द पावर 7। ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसमें हमें बताना है कि इसकी डिग्री कितनी होगी। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है। और ये भी बताइएगा कि जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है। नेक्स्ट देखते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरोज का मतलब क्या होता है, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपकी एक्सरसाइज के हैं वो मैं सेपरेट वीडियोस में कराऊंगी। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ इसमें, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाली क्लास है। तो अब देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज का मतलब क्या होता है, देखिए सपोज मैंने एक पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखा, पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2। तो अब हमें बताना है कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा। जीरो का मतलब ये होता है कि कौन सा नंबर ऐसा होगा जिसको x से रिप्लेस करने पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाए, जीरो आ जाए। अगर पी एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। दोनों साइड 2 है, मल्टीप्लिकेशन में है, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है और इसके साथ कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन में है नहीं, तो कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, और x इज इक्वल टू आ जाएगा √1। जब x √1 आया तो इसका मतलब x पॉजिटिव 1 भी हो सकता है और नेगेटिव 1 भी हो सकता है, प्लस माइनस 1, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं यहाँ पे। कैसे, देखिए अगर हम क्या कर दें, इस पे, इस वैल्यू पे, मतलब इस पॉलिनोमियल में अगर हम वैल्यू रख दें 1, p1 रख देते हैं तो आ जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 2 इंटू 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 0। और इसी की जगह अगर हम p माइनस 1 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस 1 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव 1 हो जाएगा। 1 इंटू 2 2, 2 माइनस 2 दैट इज 0। तो दोनों ही केसेस में जो आपके पास रिजल्टेंट आ रहा है वो आ रहा है 0, यानी कि ये दोनों ही इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, एक एग्जांपल और बताती हूँ इसमें, फिर हमें इजीली समझ आएगा। अब सपोज मैंने ले लिया क्यू वाई इज इक्वल टू 5y माइनस 3, इसका मुझे निकालना है 0। तो अगेन मैं वही करूँगी, क्या, क्यू वाई इज इक्वल टू 0। क्यू वाई इज इक्वल टू 0 रखने पर y की जो भी वैल्यू आएगी वही इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 3/5। यहाँ पे कितने जीरोज आए, एक जीरो आया। और प्रीवियस हमने जब देखा था तो उसमें कितने जीरोज आए थे, 2 जीरोज आए थे। ये जो इक्वेशन है ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। और जो प्रीवियस हमने लिया था
2x² - 2 लिया था शायद। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका सिर्फ एक ज़ीरो आता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके 2 ज़ीरोज़ आते हैं, क्यूबिक के 3 ज़ीरोज़ आते हैं। और ऐसे ही अगर हम बढ़ते जाएंगे, जैसे x⁴ ले लें या x⁵ ले लें, तो जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर्स थ्योरम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।